दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं। आज अगर कोई भी रास्ते चलता कुत्ता भी अगर एक मुसलमान की तरफ भूख देगा ना, तो ये अंधभक्त बोलेंगे यही मेरा बाप है, मेरी माँ का पति यही है। वसीम रिजवी उनका बाप बन के बैठा है। बस आप मुसलमान के खिलाफ कुछ बोल के तो देखिए। ये जो दिन भर मुसलमानों को गाली देंगे, लेकिन वसीम रिजवी को सर पे बिठा के मैं वसीम रिजवी के साथ हूँ, इस तरह की वीडियो चला, ट्रेंड चल रहा है। कौन करा रहा है? आईटी सेल करा रहा है। सोचिए, अब ये भूल गए कि वो भी मुल्ला ही है, वो मुसलमान है, जिसको दिन भर 3 दिन पहले उसी को गाली दे रहे थे, आज उसको बाप बना लिया। तो इनका कोई जात धर्म थोड़ी है। मोदी जी ने एक अच्छा सा लॉलीपॉप बनाया अपनी फैक्ट्री में और चूसा रहे हैं पूरे देश को। और जो भी इसको चूस रहा है ना, उसका सर्टिफिकेट जब निकलना चालू होगा तो ये हाथ में इनके कटोरा होगा जो मोदी जी के हाथ में था। 35 साल जो आदमी भीख मांगा वो आपको नौकरी थोड़ी देगा, वो कटोरा है। सब कह दीजिए कटोरा ही देगा ना भैया। अब जब भीख मांगोगे तब समझ में आएगा। हमारी मोहब्बत है आशिकी पार्ट 3 चल रहा है मेरे और अंधभक्तों के बीच में, और ये अपने चरम पे जाएगा जब तक नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति सीट पे रहेगा और अंधभक्ति चरम पे रहेगी। तो विनय दुबे जैसा एक सैनिटाइज़र है उनके साथ में जो अच्छे से सफाई करेगा, हाँ, जो इस वायरस का खात्मा करता रहेगा। राजनीतिक तौर पे अगर आप आम जनता का खून चूसोगे तो मैं आपका बलात्कार करता रहूँगा। जो अपने माँ का नहीं हुआ, पत्नी का नहीं हुआ, जो अपने राज्य के लोगों का नहीं हुआ, वो आपका मेरा कैसे हो सकता है? अभी तो अंधभक्तों की किडनी बेचने का नंबर है सर। विनय दुबे क्या अंधभक्तों के तक कोई मैसेज पहुंचाना चाहेंगे देश लाइव के जरिए? अरे सर, वो दुबे और भोसड़ी वालों का थोड़ी कुछ होने वाला है। वो सिर्फ मेरे से गाली खाते रहेंगे और तबीयत से कोई कमी नहीं रहने दूंगा, ये मैं वादा करता हूँ आपके चैनल पे। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज़। आज हमारे साथ में वो शख्सियत है जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। काफ़ी विवादित शख्सियत हैं, लेकिन ख़ास बात यह कि अपनी बात को बड़ी ही बेबाकी से रखते हैं। हालांकि लोगों को काफ़ी नाराज़गी भी होती है उनकी ज़बान को लेकर, उनके कुछ अल्फाजों को लेकर, लेकिन ये तो चलता रहता है। जब आप किसी के लिए कुछ बोलते हैं तो ये तमाम चीज़ें होती रहती है। हम बात करेंगे आज विनय दुबे से। विनय भाई, सबसे पहले अहमदाबाद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया सर। लेकिन अफसोस कि आप जिसलिए आए अहमदाबाद में, सूट बूट की वजह से अहमदाबाद आना पड़ा है आपको। चलता रहता है सर, सामाजिक जीवन में तो ये रोज़ का है। आप अगर किसी 2 जन का झगड़ा छुड़ाएंगे तो एक आपका दोस्त होता है, एक दुश्मन होता है। तो ये राजनीतिक सामाजिक जीवन में ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। और आज मुझे अच्छा लगा कि अडानी की फ़ौज के सामने एक आम इंसान की जो ताकत है वो उनसे ऊपर रही और आज वो हार के गए हैं। तो अब आने वाली जो लड़ाई है उससे मुझे अंदाज़ा हो गया है कि बहुत जल्द अडानी जैसा आदमी, गौतम अडानी जैसा आदमी मुँह की खाएगा, वो भी एक ऑटो ड्राइवर के लड़के विनय दुबे से। विनय भाई, जिस तरीके से आपका सोशल मीडिया में जो आपके फैंस हैं और अंधभक्तों को काफ़ी मिर्च लगती है आपसे, आखिर नहीं, मैं बहुत प्यार करता हूँ, मेरी बेपनाह मोहब्बत है उनके साथ में, और मैं इजहार उन्हीं की भाषा में करता हूँ। जिस तरह से वो मुझे प्यार करते हैं मैं एकदम सेम टू सेम, इवन ज़्यादा उनसे ज़्यादा मोहब्बत इज्जत दे देता हूँ। हाँ, बहुत ज़्यादा इज्जत दे देता हूँ, प्यार कर लेता हूँ। तो हमारी मोहब्बत है आशिकी पार्ट 3 चल रहा है मेरे और अंधभक्तों के बीच में, और ये अपने चरम पे जाएगा जब तक नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति सीट पे रहेगा और अंधभक्ति चरम पे रहेगी। तो विनय दुबे जैसा एक सैनिटाइज़र है उनके साथ में जो अच्छे से सफाई करेगा, हाँ, जो इस वायरस का खात्मा करता रहेगा। जितना कर सकता हूँ उतना तो कर ही रहा हूँ सर। दूसरा, जिस तरीके से देश के जो हालात बने हुए, आप तो हमेशा इन चीज़ों को लेकर आवाज़ करते हैं, पब्लिक को आप अवेयर भी करते हैं, जनता को, आज चाहे वो अपनी ज़बान में आप अवेयर करते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जब से मोदी सत्ता में आए हैं 2014 से पहले हमने वो नफ़रत और वो तमाम चीज़ें नहीं देखी थी जो अब देखी जा रही है। चाहे वो डिबेट हो न्यूज़ चैनल की, मेनस्ट्रीम मीडिया की हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, हर जगह पर वो नफ़रत नज़र आ रही है। सर, नफ़रत भरने का काम इन्होंने किया है। गुजरात मॉडल तो यही था ना। हम लोग उस समय भी 2014 में भी एक उम्मीद के साथ नरेंद्र मोदी जी का पूरे देश ने सपोर्ट किया कि शायद कुछ ये इंसान जो है बदलाव लाएगा। लेकिन हमें क्या पता था कि हम तो उस आग को अपने घर में ला रहे हैं जो हमारे पूरे कोना कोना जला देगा। तो अब रिएक्शन आने का समय। आप सोचिए ना, अभी उत्तर प्रदेश में एक छोटे से बच्चे को पानी पिलाने के नाम पे मारपीट हो जाती है। तो समझिए नफ़रत किस तरह से खूनों में बह रहा है और किस तरह से ये बाहर हैं। लेकिन अब वो समय बहुत नज़दीक है जब ये एक सूर्य जब उठता है सुबह का, जब एक मॉर्निंग टाइम बड़ा खूबसूरत लगता है, फिर दोपहर में एकदम तपता है, और फिर एक समय आता है जब वो सूर्यास्त की तरफ बढ़ता है। तो नरेंद्र मोदी जी का सूर्यास्त का समय हो चुका है। वो जब आए राजनीति में एक तपन थी, उनके अंदर एक आग थी, गुजरात मॉडल थी, उसके बाद में एक 2014 में एक प्रधानमंत्री का, सब देख लिया उन्होंने। अब उस सूर्य का सूर्यास्त होने का समय आ गया, एकदम सूर्यास्त होगा। दूसरा, आपको जिस केस में यहाँ पर अडानी के जिस केस में आपको आना पड़ा, अहमदाबाद गुजरात की 2 कोर्ट में अलग अलग आपका मामला था, क्या था ये मामला और क्या हुआ उसमें? अभी
देखिए एक सीधा सीधा है, अडानी जी का आरोप है कि इस व्यक्ति ने मेरा बलात्कार किया है। अच्छा, तो मैंने आप पर तो बहुत लोगों ने बलात्कार का आरोप लगाया। हाँ, तो मैं तो बलात्कारी हूँ ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। राजनीतिक तौर पे अगर आप आम जनता का खून चूसोगे तो मैं आपका बलात्कार करता रहूँगा। और यही एक मुकदमा था यहाँ पे, जिस तरह से मैंने नौलथा में, हरियाणा के नौलथा में उनके कंपनी का स्टिंग ऑपरेशन किया और लोगों को बताया कि देखिए सिर्फ ये बोला नहीं जा रहा है, यहाँ पे तैयारी की जा रही, कारखाने बनाए जा रहे हैं, गोडाउन बनाया जा रहा है, जहाँ आपके दीवान जो आपकी थाली है उसका निवाला निकाल के इनके तिजोरी में बंद किया जाएगा, उसका फुटेज दिखाया मैंने। यही चीज़ उनको बुरी लग गई कि आप हमारी जो खुफिया जानकारी है वो कैसे आप जनता के सामने ला दिए। 2 केसेस हैं, एक अहमदाबाद यहाँ पे चल रहा है जहाँ पे 5 करोड़ रुपए की भीख मांगी है उन्होंने, लेटर पे लिख के कि मुझे 5 करोड़ रुपए की भीख विनय दुबे दो। अदालत में आके मैंने कबूल किया और उसकी लड़ाई चल रही है। दूसरा एक वारंट था, अरेस्ट वारंट, मैं कोविड की वजह से हाजिर नहीं हो पा रहा था कोर्ट में, तो एक वारंट इशू हुआ था। वहाँ पे भी आज ये सुबह सुबह टाई वगैरह, ब्लेज़र वगैरह डाल के पूरी इनकी कॉर्पोरेट फ़ौज पहुँची थी एक ऑटो ड्राइवर के लड़के से लड़ने के लिए। पहली लड़ाई तो मैं वहीं जीत गया, जब वो इतनी बड़ी फ़ौज देखी, मर्सिडीज़ से एडवोकेट्स उतरा, अब अडानी का एडवोकेट है तो आप समझ सकते हो। तो वो सारी फ़ौज आई, जज साहब भी टेंशन में कि इतने बड़े हाई प्रोफाइल कॉर्पोरेट हाउस मेरी छोटी सी जज में क्या कर रहे हैं, कोर्ट में क्या कर रहे हैं। वहाँ पे भी इन्होंने करीबन 3 घंटे तक आर्ग्यूमेंट हुई। एक छोटी सी बेल प्रक्रिया जिसमें 5,000 रुपये का बेल बॉन्ड होता है, उसके लिए भी इन्होंने पूरा सारा किया और वहाँ पे सरेंडर हो गया। आखिर मैं जीत के, उनकी तैयारी थी कि जेल भेजा जाए, बट वहाँ से भी मैं निकल के चला आया। अच्छा, दूसरा, जिस तरीके से देश में एक के बाद एक PSU बेचे जा रहे हैं, एयरपोर्ट दे दिए गए, अब रेलवे की बताई जा रही, रेलवे की तैयारी है, बैंकों का भी निजीकरण किया जा रहा है। आज अहमदाबाद में कई जगहों पर बैंक कर्मचारी सड़कों पर थे बैंकों के निजीकरण को लेकर। ये वही लोग थे जो खुश हुआ करते थे कि हमें क्या लेना देना है। जब लॉकडाउन किया गया, जब बैंक कैश बंद किए गए 1500 के नेट, तब यही बैंक वाले थे कि हमें क्या करना है, हमारी ड्यूटी बची हुई है ना, हम खुश हैं। वो उस समय स्टैंड बाय पे थे कि हमारा कोई लेना देना है, पब्लिक मरती रहे, मैं हमें 45,000, 50,000, 90,000 सैलरी आ रही है ना, हमें क्या पता पब्लिक मर रही है। आज उनका घर जल रहा है तो वो स्ट्राइक कर रहे हैं। आज जो बैठे हैं ना शांति में कि अरे हमें क्या करना है, कल उनका चलेगा फिर वो स्ट्राइक करेंगे। ये नरेंद्र मोदी है जो अपनी माँ का नहीं हुआ, एक बूढ़ी माँ को लाइन में खड़ा कर दिया और कोरोना वैक्सीन क्यों नहीं लगाया, पहले खुद ले लिया। जहाँ जान खुद की जानी है तो पहले वैक्सीन अपने को, और जहाँ पे मैं कैमरा दिखाना है तो वहाँ पे 90 साल की बूढ़ी माँ को, मैं कितना भी बड़ा बदमाश हूँ, कितना भी गिरा हुआ इंसान होऊंगा, अगर मेरी माँ बुजुर्ग है तो मैं सड़क पे नहीं खड़ा करूँगा। तो ये मार्केटिंग जिस तरह से की गई है, और जो अपने माँ का नहीं हुआ, पत्नी का नहीं हुआ, जो अपने राज्य के लोगों का नहीं हुआ, वो आपका मेरा कैसे हो सकता है। अभी तो अंध भक्तों की किडनी बेचने का नंबर है सर, बिल्कुल, हालात और लग रहे हैं। कौड़ियों के दाम पे बिकेगी, 15-15 रुपये, 20-20 रुपये में ना, ऐसा दुकानों पे ठेले लगे तो लेगा अंध भक्तों की किडनी भाई, जिसको ज़रूरत है वो तो लेगा ही सर। अच्छा, दूसरा, जिस तरीके से ये हमने देखा विनय कि महंगाई आसमान छू रही है, अर्थव्यवस्था जो है वो बिल्कुल धरातल पर जा चुकी है, लेकिन प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री कहते हैं कि नहीं, सब कुछ चंगा थी, सब कुछ सही चल रहा है। अंध भक्त कहते हैं सब कुछ सही चल रहा है, हम तो 200 रुपये लीटर पेट्रोल भी खरीदेंगे। नहीं, ये पूरा होगा, 200 नहीं 300 रुपये लीटर भी खरीदेंगे, खरीदिए ना। हम चाहते हैं कि अब महंगाई चरम पे जाए, सिलेंडर 5-5 हज़ार रुपये में जाए, और जो पेट्रोल है ना 300-300, 400 रुपये लीटर बिके। हम देखना चाहते हो उस अंध भक्तों को कि कैसे खूबसूरती के साथ, स्माइल के साथ वो खरीदते हैं जाके। फटी पड़ी है उनकी, बाप ना वहाँ पे गहने गिरवी रख के राशन चला रहा है। अंध भक्तों के घर की हालत बता रहा हूँ, माँ ना दूसरे के घर पे जाके बर्तन घस रही है, साफ़ कर रही है, झाड़ू पोछा करा रही है, और अंध भक्त बैठे हैं इंटरनेट पे। 399 का जो रिचार्ज होता है ना, वो भी बाप से ले रहे हैं इस समय, और वो लिख रहे हैं कि हम 200 का भी पेट्रोल लेंगे। थेल पाला है हमने, शेर, तो ये शेर पालते रहिए। मैं चाहता हूँ कि ये महंगाई और बढ़े। मैं हकीकत बता रहा हूँ, आज मैं दिल की बात बता रहा हूँ, ये महंगाई बढ़नी चाहिए ताकि लोगों को एहसास हो कि उन्होंने गलती क्या की। लेकिन गरीब तो मारा जाएगा इसमें। भैया मर तो वैसे भी रहा है ना, कोरोना से मर रहा है, नहीं तो भूखमरी से मर रहा है, मरेगा। गरीब पैदा हुआ है मरने के लिए। आप जैसे, हम जैसे जो कॉमन मैन है, वो मरने के लिए ही, मतलब कीड़े मकोड़े हैं इन नेताओं की नज़रों में। तो हमारा मरना तो निश्चित है। कौन जल्दी मर रहा है उसकी कंपटीशन है इस समय। भूख से मर रहा है, कोई पानी पीने जा रहा है तो उसको मार दिया जा रहा है, छोटी छोटी बातों पे लिंचिंग कर दी जा रही है। यहाँ हिंदू मुसलमान इस चरम पे है कि नफ़रत इस दौर पे है कि देखना पसंद नहीं करे, तो मरो ना। अब गोदी मीडिया का रोल, उस पर क्या कहेंगे आप? तो मीडिया का जो रोल है सर, कुत्तों का कोई जात धर्म थोड़ी होता है। हड्डी फेंक दो कहीं पे भी, अपना खोल के खड़े हो जाएंगे।
समझ रहे हैं ना। बस अच्छा, दूसरा जिस तरीके से जो मैंने बताया, जो आपने कहा कि जहाँ भी मॉब लिंचिंग की जाती है, नफ़रत की खेती हर जगह की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं युवाओं का जो ध्यान है वो भटकाने की पूरी कोशिश की जा रही है। असली मुद्दों पर ध्यान जा नहीं रहा है लोगों का। सर पब्लिक को क्या चाहिए? कंट्रोवर्शियल चीज़ें। आप विवादित आज मैं क्यों लोग मुझे सुनते हैं? क्योंकि मैं कंट्रोवर्शियल चीज़ें देता हूँ, मैं गालियाँ देता हूँ, लोगों को अच्छा लगता है क्योंकि उनके मन के अंदर की चीज़ निकलती है। वो भी सोचते होंगे कि अगर आज मुझे किसी को गाली देनी है तो मैं कौन सी गाली दूंगा। वो मेरी वीडियो देखते हैं, उसमें वो गाली निकलती है, वो खुश होते हैं, यार सही है, ले फॉरवर्ड मार दिया, 4 जन को और सुनो। तो इस तरह की जब चीज़ें होंगी, आपको आज युवाओं को लग रहा है कि भैया मोदी जी सबसे बेस्ट हैं, मुसलमानों से नफ़रत करो, उनका कत्लेआम करो, हिंदुत्व के लिए जियो, हिंदुत्व के लिए मर जाओ। जय शाह क्यों नहीं मरता है? वो तो BCCI में बैठा है ना, 10 करोड़ रुपए सालाना सैलरी ले रहा है। क्यों नेता लोग अपने बच्चों को आगे नहीं करते? और मरने के लिए हिंदुत्व जो बैठे हैं रस्तों पे बाइक लेके घूमने, वो हिंदुत्व की रक्षा करेंगे। प्रभु श्री राम की रक्षा अब ये लोग करेंगे। मंदिर ये बनाएंगे जिन्होंने पूरा दुनिया बनाई। एक मेरी मान्यता है, मैं हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ, मेरी मान्यता है कि वो सबको चलाने वाला है, अब उनको चलाएंगे। तो जब इस तरह की जब भावनाएं लेके चलोगे, आज मैं बोलूँगा कि नहीं मैं सूर्यास्त कर दूंगा मेरे हाथ से, हो सकता है क्या? तो ये सारी चीज़ें काल्पनिक है। मोदी जी ने एक अच्छा सा लॉलीपॉप बनाया अपनी फैक्ट्री में और चूसा रहे हैं पूरे देश को। और जो भी इसको चूस रहा है ना, उसका साइड इफेक्ट जब निकलना चालू होगा तो ये हाथ में इनके कटोरा होगा जो मोदी जी के हाथ में था। 35 साल जो आदमी भीख मांगा वो आपको नौकरी थोड़ी देगा, वो कटोरा है। सब कह दीजिए कटोरा ही देगा ना भैया। अब जब भीख मांगोगे तब समझ में आएगा। अच्छा, आखिरी सवाल भी नहीं कि जिस तरीके से जो मैंने बताया, जो माहौल की बात, लेकिन जब भी कोई आवाज़ उठाता है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे जो भी हो, सीधे आतंकवादी बता दिया जाता है। और जो अंधभक्त हैं वो उसको खूब लानत मलानत करके खूब गाली देते हैं। चलता रहता है सर, ये सब तो राजकाज है। मोदी जी कर ही सकते हैं। अभी अगर आप कोई सवाल पूछ लो, उसके जवाब में क्या बोलेंगे? तू आतंकवादी, तू देशद्रोही। मैं भी हिंदू हूँ ना, वो हिंदुत्व की बात करते हैं, मैं भी हिंदू हूँ, मुझे भी कितनी गालियाँ पड़ती हैं। आज वहीं वसीम रिजवी उनका बाप बन के बैठा है। बस आप मुसलमान के खिलाफ कुछ बोल के तो देखिए। ये जो दिन भर मुसलमानों को गाली देंगे, लेकिन वसीम रिजवी को सर पे बिठा के मैं वसीम रिजवी के साथ हूँ, इस तरह की वीडियो चला है, ट्रेंड चल रहा है। कौन करा रहा है? IT सेल करा रहा है। सोचिए, अब ये भूल गए कि वो भी मुल्ला ही है, वो मुसलमान है, जिसको दिन भर 3 दिन पहले उसी को गाली दे रहे थे, आज उसको बाप बना लिया। तो इनका कोई जात धर्म थोड़ी है। आज अगर कोई भी रास्ते चलता कुत्ता भी अगर एक मुसलमान की तरफ भूख देगा ना, तो ये अंधभक्त बोलेंगे यही मेरा बाप है, मेरी माँ का पति यही है। इस तरह की चीज़ें चल रही है मार्केट में, तो एंजॉय करिए सर। अच्छा, दूसरा जिस तरीके से फंसाया जाता है मुसलमानों को अभी मौजूदा दिनों में, पिछले दिनों, छोड़ दीजिए, उमर खालिद को नाम जानते हैं आप? जी, उमर खालिद बिल्कुल स्टूडेंट के लिए उनकी बात करता है, हकों की बात करता है। 1.5 साल से बंदा अंदर है। 27 धाराएं गंभीर धाराएं, 302 दंगा फैलाना, इंटरनेशनल क्राइम, सब उसके ऊपर लगा दिया गया। साबित एक भी नहीं हो पा रहा है। धीरे धीरे एक चार्जेस खत्म हो रहे हैं। तो ये आप कितने लोगों का ले लीजिए। जिस मोदी मीडिया जो है वो इन चीज़ों पर आवाज़ नहीं क्यों दिखाएगी सर? क्यों दिखाएगी? दिखा के अपना रोजी रोटी छोड़ना है क्या? इनकी औकात है क्या बोल दें? कल को इनका घर चलना मुश्किल हो जाएगा। पैसा कौन दे रहा है? आज कहीं ऐड चल रही है क्या? सब लोग आज यूट्यूब सोशल मीडिया पे हैं। टीवी कौन देख रहा है आज के डेट में? बट उनको अपना घर भी चलाना, टीवी चैनल भी ज़िंदा रखना, उसके लिए पैसे लगते हैं। पैसे अगर दलाली करेंगे तब तो नरेंद्र मोदी भेजेगा, नहीं तो क्या भेजेगा? दूसरा, दलाली करके सब बेच तो रहे हैं। हालांकि कहते थे मैं देश नहीं बिकने दूंगा। दूसरा, ये लोगों का ये कहना है कि मोदी के खुद के बीवी बच्चे नहीं है, इसलिए उनको पता नहीं है घर कैसे चलता है, महंगाई क्या होती है। सही बात है ना, जिसने कभी तकलीफ देखी नहीं हो क्या जानेगा। जिसने ज़िंदगी भर सब बोलते हैं कि बिना उसके पत्नी नहीं, बच्चे नहीं हो, किसके लिए चोरी करेगा? तो रामगढ़ का डाकू जो था गब्बर सिंह, उसके पास कौन से बच्चे बीवी थे? तो भी डाका डालता था ना। डाकू का कोई धर्म नहीं होता है, उनका काम से पैसा बनाना होता है। आप लाइए ना, PM केयर्स फंड कहाँ गया? इतना सब जो बेचे वो पैसा कहाँ गया? कहीं बेचे तो कहीं तो यूटिलाइज़ किया होगा, कहाँ है? सब उनके जेब में, ताकि विधायक और सांसद खरीदें, आगामी चुनाव में बंगाल में सरकार बनाए। अभी उत्तर प्रदेश चुनाव सर पे है, 80 सांसदीय सीट्स है वहाँ पे, तो सब इसका अरेंजमेंट करना होता है सर। भैया पैसा लगता है। बिल्कुल भी नहीं। आखिरी सवाल, क्योंकि आपके पास भी वक्त नहीं है, आखिरी सवाल ये कि जिस तरीके से झूठे केसों में फंसाया जाता है, मैंने जैसे बताया कि पिछले दिनों एक केस आया था कि 127 मुस्लिम जो लोग थे जिन्हें रिहा किया गया, कोर्ट ने रिहा किया, कोई सबूत नहीं थे, बताया गया था कि सीमे से जुड़े हुए थे ये लोग। उनमें एक था इसरो का साइंटिस्ट था जिसकी जॉब चली गई, एक जोधपुर यूनिवर्सिटी का इकोनॉमी का प्रोफेसर था जिसकी जॉब चली गई, कोई सूरत म्यूनसिपालिटी में हेल्थ डिपार्टमेंट इसकी जॉब थी, जॉब चली गई। इतने 20 साल के बाद ये फैसला आया, रिहा वो लोग हो गए, लेकिन उनके साथ में जो हुआ, उनकी जो नौकरियां चली गई, उनको जो प्रताड़ना हुई, ऐसे झूठे केसों में फंसाया जाता है, उस पर क्या कहेंगे? सर देखिए, प्रशासन का मिसयूज़ है और घबराइए मत, समय बदलेगा।
यही चीज़ें आप लोगों के साथ भी होगी। जितने भी अंडभक्त हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनको सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, जो आप अभी कर रहे हो इसका 100 गुना ज़्यादा आपको वापस किया जाएगा। ढूंढ ढूंढ कर कुत्ते की तरह सड़कों पे आपका स्वागत किया जाएगा। आप बोलते हुए शर्माओगे कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता था। आपकी तो वो हालत करेंगे हम लोग जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बस ये समय बदलने दीजिए। मोदी जी का जो चाम था वो बंगाल में औकात समझ में आ जाएगी। अगर यही बिहार देख लीजिए, थोड़े से मात्र इतना बड़ा एक सीएम को हराने के लिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री लगा है, पूरी मिनिस्ट्री लगी है, सारे राज्यों के मुख्यमंत्री लगे हैं, तो समझ में आता है कि औकात सामने वाले की फटी कितनी है। एक महिला के सामने अगर इतनी फ़ौज उतारोगे तो अब सूर्यास्त का समय है सर। एक अच्छा सा सनसेट देखिए, कैमरा सेल्फी लीजिए, क्योंकि आगे ये दिखने वाले नहीं है। फिर एक कोई नया सूरज उगेगा और फिर देश आगे बढ़ेगा। बिना मोदी के भी देश चल सकता है, या आने वाला समय आपको बता देगा। विनय दुबे के चिर परिचित अंदाज में विनय दुबे क्या अंड भक्तों के तक कोई मैसेज पहुंचाना चाहेंगे देश लाइव के जरिए? अरे सर थोड़ी कुछ होने वाला है, वो सिर्फ मेरे से गाली खाते रहेंगे और तबीयत से कोई कमी नहीं रहने दूंगा, ये मैं वादा करता हूँ आपके चैनल पे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।